तो गाइस, जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स, म्यूजिक, फोरशैडोइंग, सस्पेंस, मिस्ट्री और रिवेलेशन अटैक ऑन टाइटंस को मास्टरपीस बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक और एस्पेक्ट है जो कि ना ही सिर्फ अटैक ऑन टाइटंस को मास्टरपीस लेवल पे लेके आता है, बल्कि साथ में फिलोसफिकल टच भी देता है, जिसके कारण स्टोरी की डेप्थ बढ़ती है। और वो एस्पेक्ट है थीम्स। अब दोस्तों, ये तो हमको पता ही है कि अटैक ऑन टाइटंस में ऐसी थीम्स कवर करी गई हैं जो कि ना ही सिर्फ डीप हैं, बल्कि साथ में हमारी दुनिया के साथ भी कनेक्शन रखती हैं, जैसे कि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, रेसिज्म, फ्रीडम वर्सेस स्लेवरी। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि अटैक ऑन टाइटंस में एक ऐसी थीम को भी कवर किया गया है जो कि ना ही सिर्फ डीप है, बल्कि साथ में काफी कंट्रोवर्शियल भी। और इसीलिए इसको इतना साइलेंट तरीके से दिखाया कि किसी की भी पकड़ में ना आए। और इस थीम का नाम है एग्जिस्टेंस वर्सेस नॉन एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो आप, मैं और जितने भी लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस यही एग्जिस्टेंस है। और जो कि हम एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम लाइफ को पॉजिटिव वैल्यू असाइन करते हैं। और इसी कारण से किसी को भी मरता हुआ देखना हमें बुरा फील करवाता है। और इसीलिए हम किसी भी स्पीशी या किसी भी लाइफ फॉर्म को एक्सटिंक्ट होने से बचाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर कोई ही ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, क्योंकि वो लाइफ को नेगेटिव वैल्यू असाइन करते हैं। और ऐसे लोगों को कहा जाता है एंटी नेटलिस्ट। और मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि अटैक ऑन टाइटंस की दुनिया में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अपनी ही स्पीशी को एक्सटिंक्ट होते हुए देखना चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि ज़ीक बचपन से ही एक एंटी नेटलिस्ट कैरेक्टर था, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण उसकी सोच पूरी तरह से चेंज हो गई। क्योंकि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में घूमने के लिए जाता है तो एक मार्लियन कर्मचारी उन तीनों को कर्ज करता है और बोलता है कि अगर एल्डियंस पैदा ही नहीं होते तो ये सबसे अच्छा होता। और ये बात ज़ीक को इसलिए भी हिट होती है क्योंकि उसका बचपन नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं बीता। उसे एक एजेंडा के तहत पैदा किया गया था और ज़बरदस्ती सोल्जर बनाया गया। और इसलिए ज़ीक ने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि काश वो पैदा होता ही नहीं। अब ज़ीक को लगा कि अगर उसके लिए नॉन एग्जिस्टेंस बेस्ट हो सकती है तो दूसरे एल्डियंस के लिए क्यों नहीं। और इसलिए उसने यूथेनेशिया वाला प्लान बनाया। और जब उसने टॉम के साथ में शेयर किया तो सरप्राइजिंगली टॉम ने उस पर एक्सेप्टेंस दी, जिसके बाद में ज़ीक पूरी तरह से एंटी नेटलिस्ट कैरेक्टर बन गया। अब यहाँ पे एक बात पे ध्यान देना कि अगर ज़ीक जेनोसाइड करके एल्डियंस को खत्म करने का प्लान बनाता तो फिर वो एंटी नेटलिस्ट कैरेक्टर नहीं होता, क्योंकि एंटी नेटलिज्म के रिस्पेक्ट में नॉन एग्जिस्टेंस डेथ के इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब है किसी को भी पैदा होने से रोकना। और ज़ीक भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहा था और उसके लिए उसको एरिन की जरूरत थी, लेकिन एरिन ने लास्ट पॉइंट पे बिट्रे कर दिया। पर क्या कभी सोचा है कि आखिर एरिन ने बिट्रे क्यों किया? बाइस्टैंडर एपिसोड का लास्ट सीन याद करो, जहाँ पे कीथ कार्ला को समझा रहा होता है कि अगर कोई स्पेशल नहीं है तो उसकी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन इसके जवाब में कार्ला कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि एरिन स्पेशल है कि नहीं। उसके लिए तो बस यही बड़ी बात है कि एरिन इस दुनिया में पैदा हुआ है। अगर आइसोलेशन में देखा जाए तो इस सीन की उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर एग्जिस्टेंस वर्सेस नॉन एग्जिस्टेंस की थीम के साथ कनेक्ट किया जाए तब पता लगता है कि ये सीन कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि इस पर्टिकुलर सीन में नेटलिज्म यानी कि लाइफ को पॉजिटिव वैल्यू असाइन करी गई है। अब वैसे तो एरिन शुरुआत से एंटी नेटलिज्म के अगेंस्ट ही होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर सीन के बाद में उसका बिलीफ और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ और उसे यूथेनेशिया के लिए एग्री करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। अब वैसे तो ज़ीक के प्लान के साथ में कोई भी एल्डियन एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी एक एल्डियन था जिसने ज़ीक की फिलॉसफी को सही माना, और वो भी और कोई नहीं बल्कि ज़ीक से सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला यानी कि लीवाई। क्योंकि लीवाई के हाथ में जब अर्विन स्मिथ को वापस लाने का ऑप्शन दिया गया तो उसने लाइफ को चूज ना करके नॉन एग्जिस्टेंस को चूज किया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अर्विन स्मिथ के लिए लाइफ एक सफरिंग होगी। और उस मोमेंट पे वो ज़ीक की फिलॉसफी के साथ में आयरोनिकली एग्री हुआ। अब जैसे ही ये थीम डार्कनेस की तरफ कंक्लूड होती हुई दिखती है, तभी ज़ीक का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है
और उसे याद आता है कि जब वो टॉम के साथ में कैच खेलता था उसका कोई भी पर्पस नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उन मोमेंट्स को एंजॉय किया था। साथ ही ज़ीक को ये भी रियलाइज़ होता है कि अगर उसके पिता वैसे नहीं होते जैसे कि वो थे तो उसका बचपन ही बिल्कुल आम होता और फिर वो कभी भी एंटी नेटलिस्ट कैरेक्टर नहीं बनता। और इसी के साथ में ज़ीक का कैरेक्टर आर्क और ये पर्टिकुलर थीम परफेक्ट तरीके से कंक्लूड हो जाती है, क्योंकि एग्जिस्ट होने के लिए स्पेशल होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एग्जिस्टेंस तो अपने आप में ही स्पेशल है।